हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का पूरा पैसा पेमेंट नहीं करता है तो कभी-कभी कंपनी उसके शेयर को फोरफीच कर लेती है, जब्त कर लेती है। अब शेयर होल्डर उस शेयर का ऑनर नहीं रहता है। इसके जर्नल एंट्री को भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे कि अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो फोरफीच के समय इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है JR लिमिटेड। ये 10,000 शेयर इशू करती है 12 रुपीज पर शेयर के रेट से, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और 2 रुपीज हुआ प्रीमियम का अलॉटमेंट भी लेता है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज और 2 रुपीज हुआ प्रीमियम का ले रहा है। 3 रुपीज फेस वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन का एंट्री हम पहले से समझ चुके हैं कि जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $10,000 शेयर का 2 रुपीज के रेट से 20,000, और जब इसको यह अलॉट कर देगा तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब वो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तो सबसे पहले वो अलॉटमेंट को ड्यू करेगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अलॉटमेंट पर टोटल हुआ 5 रुपीज मांग रहा है। 3 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम का। यहाँ वह ड्यू करेगा, टोटल हुआ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज के रेट से 10,000 शेयर पर 50,000। और हम ये पहले समझ चुके हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर करते हैं। प्रीमियम के अमाउंट को हम एक सेपरेट अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 रुपीज 10,000 शेयर पर 20,000। और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $50,000 आ रहा है और 50,000 से हम अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके समाप्त कर रहे हैं। अब एक शेयर होल्डर ए है जो कि 200 शेयर परचेज किया है और वह फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है, और कंपनी फर्स्ट कॉल पर अमाउंट नहीं देने के बाद यहीं पर इसको फोरफीच कर देती है। कंपनी इसको फोरफीच कर लेती है। तो यहां पर पहले फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 30,000। ड्यू हम पूरे अमाउंट से करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अब जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर पैसा आना चाहिए 30,000 और एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया है वह फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है। 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 600 नहीं आ रहा है, तो पैसा आ रहा है 29,400। और हम ये पहले समझ चुके हैं कि शेयर होल्डर जो पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसे अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट 600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। अब कंपनी ए के 200 शेयर को फोरफीज कर लेती है। ए फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है तो कंपनी इसके शेयर को फोरफीज कर लेती है। और हम ये पहले समझ चुके हैं कि अगर कंपनी शेयर को फोरफीज करती है तो उस शेयर पर जितना पैसा वह पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुकी है उसको वह पहले डेबिट करके समाप्त करती है। यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 400 अमाउंट वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है जो कि ए का है। इसमें 400 ए का है। अलॉटमेंट पर भी वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 जो ट्रांसफर किया है उसमें भी ए का 3 रुपीज के रेट से 600 है। और फर्स्ट कॉल पर भी वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है 30,000। यहाँ पर जब वह ड्यू किया है तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है 30,000 और इस 30,000 में ए का 200 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 600 है। तो टोटल अभी तक वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ए के शेयर पर ट्रांसफर किया है 400, 600 और 600। टोटल 1600 वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है जिसको वह डेबिट करके सबसे पहले उसको कम करेगा, समाप्त करेगा। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600, 400, 600 और 600, 1600 टू उस शेयर पर जो वह कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर चुका है इसको क्रेडिट करके हम समाप्त करेंगे। इसको हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 600। अब जितना पैसा हुआ उस शेयर पर कंपनी को दे चुका है, कंपनी वह पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं करती है, वह उस पैसे को फोरफीज कर लेती है। अब तक उस शेयर पर शेयर होल्डर 200 शेयर पर यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में जो 20,000 पे हुआ है, 20,000 कंपनी के पास आया है उसमें ए का 200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 400 आया है। यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में आया है और अलॉटमेंट के टाइम में ए के 200 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 600 पे किया गया है। यहाँ जो बैंक आया है इसमें ए का 600 है और फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं आया है, फर्स्ट कॉल का पैसा वह नहीं दिया है। अब तक वह एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पैसा दिया है। तो टोटल पैसा वह दिया है एप्लीकेशन पे 400, अलॉटमेंट पर 600, 1000 वह कंपनी को दे चुका है
और कंपनी यह पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी, उसको वह अपने बुक में टू शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। उस पैसे को वह जब्त कर लेगी। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 1000। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि शेयर होल्डर 200 शेयर पर यहाँ 2 रुपीज के रेट से प्रीमियम का भी अमाउंट पे किया है। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का अमाउंट पे कर देता है, उसके बाद उसका शेयर फोरफीच होता है, तो उसका हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर 200 शेयर पर प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब अगर पैसा ना दे तो क्या होगा, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर अब हम सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर सेकेंड कॉल वह 10,000 शेयर पर ड्यू नहीं करेगा। अब 10,000 शेयर को वह कॉल नहीं करेगा। 200 शेयर जो कि ए का है उसको कंपनी कैंसिल कर चुका है, तो यहाँ पर 10,000 में से 200 कैंसिल हो चुका है, तो 9,800 शेयर पर ही वह सेकेंड कॉल को ड्यू करेगा। तो 9,800 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 19,600। 19,600 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 19,600, और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो हम मान लेते हैं कि इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर सारा पैसा आ चुका है, 19,600 आ गया है। इस तरह यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो शेयर कंपनी फोरफीच किया है उस शेयर पर अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। हम यह समझते हैं कि अगर प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करता तो क्या ट्रीटमेंट करते। यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर बी है जो कि 400 शेयर परचेज किया है। यहाँ पर ए एप्लीकेशन का अमाउंट दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, और कंपनी यहीं पर इसको फोरफीच कर ले रही है। और एक शेयर होल्डर बी है जो एप्लीकेशन का अमाउंट दे रहा है, अलॉटमेंट का दे रहा है, और फर्स्ट कॉल का वह नहीं दे रहा है, और कंपनी यहाँ पर इसको फोरफीच कर लेती है। एप्लीकेशन का एंट्री सेम होगा, आगे हम समझते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का एंट्री सेम होगा क्योंकि ए और बी दोनों एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है। अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो यहाँ भी एंट्री सेम होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, 3 रुपीज फेस वैल्यू और 2 रुपीज प्रीमियम का, तो यहाँ पर 50,000, 10,000 शेयर पर 5 रुपीज के रेट से 50,000, जिसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं फेस वैल्यू को। 10,000 का 3 रुपीज के रेट से 30,000 और 10,000 का 2 रुपीज के रेट से प्रीमियम में जा रहा है 20,000। यहाँ पर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट
यहाँ पर टोटल अमाउंट आना चाहिए 50,000, लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि ए है और वह 200 शेयर परचेज किया है, वह अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दे रहा है। 3 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, 5 रुपीज के रेट से वह 200 शेयर पर पैसा नहीं दे रहा है। तो 200 शेयर का 5 रुपीज के रेट से 1000 नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है सिर्फ 49,000। और हम यह पहले समझ चुके हैं कि शेयर होल्डर जो पैसा नहीं देता है उसको हम कॉल्स इन अरियर के नाम से कंपनी के बुक में दिखाते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी ए जो कि 200 शेयर परचेज किया है, इसके शेयर को फोरफीच कर लेती है। तो हम ये पहले समझ चुके हैं कि जो शेयर फोरफीच होता है उस शेयर पर जितना अमाउंट कंपनी अपने बुक में इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पर ट्रांसफर कर चुका है उसको हम पहले डेबिट करके घटाते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एप्लीकेशन के समय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो 20,000 ट्रांसफर हुआ है उसमें ए का 200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 400 है, यहाँ पर 400 ए का है। अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर किया है, ड्यू जब किया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया है 30,000, जिसमें ए का 200 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 600 है। अभी तक 200 शेयर पर कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है एप्लीकेशन के समय 400 और अलॉटमेंट पर 600। तो यहाँ पर 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है जिसको हम डेबिट करके कम कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को वह यहाँ पर क्रेडिट किया है 20,000, यहाँ पर इसको ड्यू करने के लिए क्रेडिट किया है 20,000, जिसमें ए का 200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 400 है। लेकिन यह पैसा शेयर होल्डर पे नहीं किया है, वह अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वह प्रीमियम का भी पैसा पे नहीं कर रहा है। अगर वह प्रीमियम का पैसा पे नहीं करेगा तो यहाँ पर जो पहले क्रेडिट कर चुका है इसको यहाँ पर डेबिट करके समाप्त कर देगा। हम अभी क्वेश्चन में समझे थे कि अगर प्रीमियम का पैसा पे कर देता है जिसका शेयर फोरफीच हुआ है, वो शेयर होल्डर अगर प्रीमियम का पैसा पे कर देता है तो हम इसका कोई एंट्री नहीं करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम ड्यू कर दिए हैं लेकिन वह प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट करके इसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400। यहाँ पर 20,000 में 200 शेयर पर 400 ए का है, यहाँ पर हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 टू 200 शेयर पर जो कॉल्स इन अरियर यहाँ पर 1000 डेबिट किया है इसको यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1000। और जो पैसा शेयर होल्डर 200 शेयर पर कंपनी को दे चुका है, कंपनी वह पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी, उसको वह फोरफीच कर लेती है और अपने बुक में टू शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाती है। कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन पर
200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से पे किया है, बाकी वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और इसका शेयर फोरफीच हो गया है। तो 200 शेयर का 2 रुपीज के रेट से 400, यहाँ पर 400 क्रेडिट हो जाएगा। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल पर वह 10,000 शेयर को कॉल नहीं करेगा, 10,000 में से वह 200 शेयर को कैंसिल कर दिया है, फोरफीच कर लिया है, तो 9,800 शेयर को ही वह कॉल करेगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,800 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 29,400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 29,400। अब एक शेयर होल्डर बी है जो कि 400 शेयर परचेज किया है और वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल को ड्यू किए हैं और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए 29,400, लेकिन एक शेयर होल्डर बी जो कि 400 शेयर परचेज किया है वह फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दे रहा है, तो 400 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 1,200, तो टोटल पैसा आ रहा है 28,200। और जो पैसा नहीं आ रहा है उसको कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। 1,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 29,400। अब यहाँ पर जब बी जो कि 400 शेयर परचेज किया है वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफीच कर लेती है। अब बी के 400 शेयर पर कंपनी जितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा उसको सबसे पहले वह डेबिट करके समाप्त करेगा, कम करेगा। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन के टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो 20,000 ट्रांसफर किया है इसमें बी का है 400 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 800। अलॉटमेंट के टाइम में जब वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है यहाँ पर 30,000, इसमें बी का है 400 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 1,200 रुपीज, ये बी का है। और फर्स्ट कॉल को जब वो ड्यू किया है तब वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है 29,400, जिसमें बी का 400 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 1,200 वह ड्यू किया है, यहाँ भी वह कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ पर बी का है 1,200। टोटल वह 800, 1,200, 1,200, 3,200 वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, जिसको वह डेबिट करके सबसे पहले उसको कम करेगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 3,200 और यहाँ पर 400 शेयर पर जो कॉल्स इन अरियर यहाँ पर डेबिट किया है 1,200 का, उसको वह यहाँ पर क्रेडिट कर देगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1,200। और जो पैसा हुआ 400 शेयर पर पे कर चुका है कंपनी वह पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। अब तक बी 400 शेयर पर कंपनी को पे कर चुका है। एप्लीकेशन के टाइम में जो 20,000 पे किया था उसमें बी का 400 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 800 वह एप्लीकेशन पे किया था और अलॉटमेंट के टाइम में वह पे किया था
400 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 1200, यहाँ पर 12 400 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से अलॉटमेंट पर पे किया है, यह बी पे किया है। और फर्स्ट कॉल पर वह पे नहीं किया है, अब तक वह सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है और अलॉटमेंट का अमाउंट दिया है। फर्स्ट कॉल पर वह पैसा नहीं देता है, जिस कारण से कंपनी उसके शेयर को फोरफीच कर लेती है। तो टोटल अभी तक वह 1200 और 800 2000 पेमेंट वह कर चुका है, जिसको कंपनी अपनी बुक में शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। वह शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, $2000। यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट जो बी 400 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 800 पे किया है, इसका हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी हम समझ चुके हैं कि अगर प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर पे कर देता है, उसके बाद उसका शेयर फोरफीच होता है, तो उसका हम कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह जैसे ए प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया था, अगर प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं होगा तब उसको हम डेबिट करके, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 400 से ए का, लेकिन वह प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया था, तो यहाँ पर हम इसको डेबिट करके तब समाप्त किए थे। लेकिन बी प्रीमियम का अमाउंट पे कर चुका है, वह अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे चुका है, तो प्रीमियम का हम कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब फर्स्ट कॉल के बाद हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर अब 10,000 शेयर में से ए का 200 शेयर और बी का 400 शेयर, टोटल 600 शेयर अब तक फोरफीच हो चुका है। 600 शेयर को कंपनी कैंसिल कर चुकी है, तो 10,000 में से हम 600 को माइनस कर देंगे। अब वह सेकंड कॉल सिर्फ 9,400 पर ही करेगी। 9,400 मल्टीप्लाई सेकंड कॉल 2 रुपीज के रेट से 18,800। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 18,800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,800। और जब पैसा आएगा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 18,800 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18,800। इस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर शेयर होल्डर पे कर दिया है, उसके बाद उसका शेयर फोरफीच हुआ है, तो इसका हम कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे, आगे हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं किया है और उसका शेयर फोरफीच हो गया है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर चुके हैं और इसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। तो इसको हम डेबिट करके, जैसे यहाँ पर हम डेबिट किए हैं, डेबिट करके इसको क्लोज करेंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।